वेलकम टू VFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह ओ लेवल और ट्रिपल सी लिब्रे ऑफिस राइटर का पार्ट 13 है, जिसमें हम लोग फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत कई सारे ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। क्योंकि ये पार्ट 3 होगा फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत, और शायद बहुत बड़ी चैप्टर बनने जा रही है ये, तो इसीलिए आज हम लोग पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे ताकि पार्ट 3 से ज़्यादा ना जाए, स्पेशली फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली इस पे हम लोग सीखने वाले हैं पेज स्टाइल, पेज टाइटल, कमेंट को फॉर्मेट करना और कॉलम साइड करना और वाटरमार्क, सेक्शन, इमेजेस इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है ना उसको हटा देते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके, और मैं यहाँ पे फिर से DTF3 प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि सिलेक्ट कर लेना है कुछ टेक्स्ट को, फॉर्मेट में जाना है, पेज स्टाइल। वैसे पेज स्टाइल के लिए फॉर्मेट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पेज स्टाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक पेज या फिर आपको एक विंडो विजिबल होगा। अब यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं वो ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहली चीज़ पेज फॉर्मेट। तो पेज फॉर्मेट के अंतर्गत हम लोग पेज को फॉर्मेट करना या फिर इसकी हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी और ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो सारी चीज़ें सेट करते हैं। स्पेशली देखो, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पेज को सेट करना है। तो ये जो चीज़ आप सीख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया और उसकी पेज को सेट नहीं किया, इस केस में क्या होगा ना कि आप पेज को सेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने डॉक्यूमेंट बना दिया, जैसे प्रिंट करोगे ना, क्योंकि आपका पेज तो आपने पहले से सेट करके रखते हैं ना कि कौन सा पेज पे हम लोग, और आपने वो चीज़ें डॉक्यूमेंट में सेट ही नहीं करी है और आपने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। तो इस ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है प्रॉपरली छपता नहीं है प्रिंटिंग के बाद। तो इसीलिए बिफोर प्रिंटिंग हमें पहले पेज सेटअप ही अच्छे से करना होगा, तब जा कर के कोई डॉक्यूमेंट बनाना है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग पेज की साइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे A4 प्रेस करेंगे, क्योंकि A4 का जो पेज होता है ना वो इजीली मिल जाता है मार्केट से। यहाँ पे विड्थ इसकी है इतना सेंटीमीटर, और यहाँ पे इतना सेंटीमीटर हो सकता है कि आपके सिस्टम में इंचेस में शो करे, तो डजेंट मैटर। लेकिन A4 सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप चाहें भी ना तो अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन दिया है कि पेज ये जो है आपका ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा। मतलब ये देखो, ये पेज आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जैसे ही मैं इसको लैंडस्केप करूँगा तो ये जो मेरा पेज है ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँ तो मेरा पेज यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो अपना पेज था वो चेंज हो चुका है, वो थोड़ा घूम चुका है। समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं इसको वापस से सही करता हूँ, फॉर्मेट में जाकर के यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगा ताकि मेरा पेज जैसे था वैसे हो जाए। यहाँ पे इसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब मार्जिन क्या कहेंगे कि ये मार्जिन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पहले समझ लो कि ये जो पेज है ना, पेज के चारों किनारों पर जो जगह छूटा होता है, यहाँ पर, ऊपर, यहाँ पर, तो ये सारे जो जगह है ना इसे पेज मार्जिन कहते हैं। डेफिनेशन के रूप में आप ऐसे बोल सकते हो कि पेज के किनारों पर जो जगह छूटा होता है वो हमारा पेज मार्जिन होता है। अगर ये ना रहे ना तो फिर हम लोग, अगर मान लो कि पेज मार्जिन ना दे और यहाँ से लिखना चालू करें यहाँ से, ऐसे केस में क्या होगा, जब आप स्टेपल करोगे ना तो वो चीज़ें वहाँ पे ढक जाएंगी और फिर उसके बाद आप पढ़ नहीं पाओगे प्रॉपर्ली। ये किसी भी तरीके से अगर फट भी गया है ना तो भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपका टेक्स्ट जो है ना वो हट जाएगा, वहाँ से फट जाएगा, तो भी आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो पेज मार्जिन सेट करने से क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट का लुक है वो अच्छा तो लगेगा ही, साथ में आपका ये जो पेज है वो भी प्रोफेशनल लगेगा, आपका डॉक्यूमेंट भी प्रोफेशनल लगेगा, और फटने पे आपका जो टेक्स्ट है वो सेफ रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आप फॉर्मेट में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फॉर्मेट में जाकर के यहाँ पे Alt से P प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। ट्रिपल सी और O नहीं बने, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शॉर्टकट की, तो प्लीज़ सारे शॉर्टकट की आप एक बार अपने नोट्स में ज़रूर लिखना, ठीक। और इसकी मैंने PDF भी वो अवेलेबल कराई है अपने ऐप पर, तो प्ले स्टोर पर जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करना BFS एजुकेशन का, और वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने नंबर दे दिया है, और या फिर हर जगह पे नंबर अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करने के बाद ये पेजेस तो आओगे।
मैं यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन को चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्रेस करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। आपको इम्पैक्ट यहीं पे दिखाई देगा, ये लेफ्ट साइड है तो अप्लाई, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर छोड़ दिया। अब जब भी आप कभी भी कुछ भी टाइप करेंगे तो इतना जगह छोड़ करके ही टाइप करेगा। तो अभी ये बेहतर नहीं लग रहा है मुझे पहले से, तो मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो। फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। बेसिकली पेज के बारे में तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको पेज लेआउट दिख रहा है, तो अगर आप ओनली राइट साइड में करना चाहते हैं, ओनली लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस भी है और इतना डीप में नहीं पूछ सकते ओ लेवल में, तो इतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर आप किस सीक्वेंस में देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। आगे चल करके अभी पेज नंबर के बारे में भी हमने सीखा, पिछली वाली वीडियो में शायद सीखा था। एरिया पे क्लिक करें और एरिया आपको अगर कलर करना चाहते हैं तो कलर पे क्लिक करें, यहाँ पे कलर दे पाएंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट है, सारे ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं इसीलिए स्पीड से बता रहा हूँ। यहाँ पे इमेजेस ऐड कर पाएंगे, यहाँ पे पैटर्न और ऐड कर पाएंगे, तो जो से भी आपको अच्छा लग रहा है वो सेलेक्ट करना है। मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके और ओके पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी टाइप करते रहेंगे तो ये इंटर करते रहेंगे तो भी आपका यहाँ पे एक पेज आ जाएगा। बाकी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जितने सारे पेजेस आप लेंगे बाद में वो सारे पेजेस पे कलर जो है वो अपने आप अप्लाई होता चला जाएगा। ये चीज़ है। फिर आगे चलते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे और फिर से यहाँ पर हम लोग पेज सेटअप पे जाएंगे और जैसे क्लिक किया यहाँ पर फिर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है। तो ट्रांसपेरेंसी अभी यहाँ पे नो ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है, यहाँ पे नो ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक है तो मैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बता रहा है कितना ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको। 50% मैं 50% पर अप्लाई करता हूँ, तो ये जो मेरा कलर था ना इसमें ग्रेडियंट मैंने अप्लाई किया था वो हल्का हो जाएगा थोड़ा। तो अभी के लिए मैं नो ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके अप्लाई करूँ। हिडन फुटर के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, क्या होता है, कैसे काम करता है, बॉर्डर क्या करता है। बॉर्डर पे क्लिक करके अगर कोई सा भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करके आप चेक कर लो तो आप देखेंगे कि आपका जो भी इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। इस पर पहले क्लिक करें फिर अप्लाई पे क्लिक करें तो यहाँ पे पेज बॉर्डर आ जाएगा। और भी यहाँ पे पेज बॉर्डर के कुछ स्टाइल से आप चेक करना चाहें तो चेक करके आप जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। कलर यहाँ पे ऑलरेडी ग्रे सेलेक्ट है तो मैं रेड पे क्लिक करूँगा। वैसे रेड पसंद नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉलम्स है, आप इसको 2 डिवाइड कर सकते हैं, फुट नोट एंड प्रिंट। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे वापस से उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कैंसिल हो चुका है ये। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पेज स्टाइल तो हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पेज टाइटल, फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनाया है ना ये पूरा फाइनल हो चुका है। अब आपको एक इसके पहले वाला पेज बनाना है जिसको हम लोग फ्रंट पेज बोलेंगे या फिर हम लोग इसको बोलेंगे टाइटल पेज। तो टाइटल पेज पे जैसे क्लिक करें, फॉर्मेट, यहाँ पे टाइटल पेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू टाइटल, मतलब क्या आप इसी जो पेज बना रहे हैं इसी में टाइटल ऐड करना है कि नया पेज लेना है। तो कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू टाइटल पेजेस, मतलब जो आपका ये पेज है कन्वर्ट मतलब इस यहाँ पे अवेलेबल है अभी उसी पे करना है कि इंसर्ट न्यू टाइटल पेज। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ ताकि नया पेज आए। कितने पेजेस बनाएंगे आप टाइटल के लिए, तो यहाँ पे एक है, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टार्ट पेज 1, पेज 2, पेज 3 किस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पेज 1 से स्टार्ट करें, पेज 1 पे क्लिक कर देंगे और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज 1 आ जाएगा और इसमें ऑलरेडी एकदम खाली खाली है। तो आप चाहें तो इस पर जो भी डिजाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कमेंट का। स्पेशली यहाँ पे कमेंट दिख रहा है, कमेंट आपने अप्लाई नहीं किया इसीलिए वहाँ पे सेक्शन नहीं दिख रहा है। तो चलो यहाँ पे सडनली को हम लोग सेलेक्ट करते हैं 2 बार क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे कमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कमेंट आ चुका है और सडनली का मतलब होता है अचानक, तो मैं यहाँ पे इसकी हिंदी नहीं देता हूँ।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फॉर्मेट में जाऊँगा। अब यहाँ पे देखेंगे कमेंट का जो ऑप्शन था वो एक्टिवेट हो चुका है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा आपका ये कमेंट यहाँ से दिखेगा। अब यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बेसिकली कि यहाँ पे देखो ये फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब लिबरेशन शेरिफ। मैं एरियल ब्लैक करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर इसका नमूना भी दिखा रहा है जिसको हम लोग सैंपल बोलते हैं। यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज क्या रहेगी वो डिसाइड करेंगे। थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसका जो कमेंट की फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। देखा क्या, इसीलिए आगे बढ़ता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम कॉलम पे क्लिक कर दें। कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे ये पूछता है कि ये जो पेज है इसको क्या 2 कॉलम में डिवाइड करना है, 3 कॉलम में डिवाइड करना है। बेसिकली जब हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो भी मल्टीपल चॉइस वाला, तो यहाँ पे हम लोग ये यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पेज का 2 भाग कन्वर्ट हो जाएगा और इससे आप फ्यूचर में जा करके कुछ कम पेज का यूज करके आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो अगर आप देखें यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ और फिर इसके बाद जैसे ये फिल होगा यहाँ से ये टेक्स्ट लिखना चालू हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसी का यूज यही होगा कि इधर भी टेक्स्ट लिख पाएंगे और इधर भी टेक्स्ट। फॉर्मेट में जाए और फिर उसके बाद ये कहाँ गया कॉलम्स, मैं इसको सिंगल कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ ताकि मेरा एक में हो जाए। अप्लाई नहीं हुआ, मैं वापस से करता हूँ कॉलम्स। फॉर्मेट पे क्लिक करें और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स हो चुका है। वाटर मार्क देना चाहें बीच में तो दे सकते हैं। वाटर मार्क का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का जो मैटर है वो कोई कॉपी ना कर पाए। अगर कॉपी भी करे तो उस पर हमारा जो भी मतलब ओरिजिनलिटी है वो दिखे कि हाँ ये पर्सन ने बनाया था। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा टेक्स्ट के रूप में BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं चाहता हूँ कोई भी अगर कोई भी अपने हिसाब चलाए, तो अगर ये मेरा सेम कॉपी करता है जेरोक्स करा के यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर BFS कंप्यूटर लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कितना एंगल चेंज करना है, इसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, इसमें कलर कितना % होगा, ट्रांसपेरेंसी कितना होगा, तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि BFS कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आगे चलते हैं फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सेक्शन पे। अब सेक्शन का ऑप्शन तो एक्टिवेट ही नहीं है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले सेक्शन को ऐड करते हैं। अब सेक्शंस क्या होता है मैंने इसके बारे में ब्रीफ में ऑलरेडी बता दिया, थोड़ा सा समझ लोगे यहाँ पर भी याद आ जाएगा। इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन देगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं जब भी कुछ भी डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ये डिलीट नहीं होगा, ना तो मैं यहाँ पे कुछ लिख पाऊँगा। तो वापस से मुझे इसका कुछ फॉर्मेटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाना चाहिए। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है और कई सारे ऑप्शंस जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, मतलब बंद हो चुके हैं क्योंकि ये लॉक्ड है। अब यहाँ पर मैं सेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेक्शन का फिर से वही ऑप्शन आ गया प्रोडक्ट। अगर आप इसको हटाना चाहें तो हटा करके ओके पे क्लिक करें, यहाँ पे देखेंगे कि फिर से आप लिख पाए। तो बेसिकली यही काम होता है। पासवर्ड लगाने के लिए फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाए, सेक्शन पे क्लिक करें, प्रोडक्ट पे क्लिक करें विथ पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड डालें। मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो नहीं एक्सेप्ट होगा। अब मुझे इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए यहाँ पे जाने पड़ेगा फॉर्मेट में और सेक्शंस में। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड जब तक नहीं यूज करूँगा तब तक इसको हम लोग अनलॉक भी नहीं कर पाएंगे, अनप्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। देखो प्रोटेक्ट को हटाने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 ओके। पासवर्ड सही होने के बाद भी इसको हटा सकेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। प्राइवेसी तो सही है, आगे चलते। यहाँ पे इमेजेस है तो यहाँ पे इमेजेस के ऑप्शंस भी एक्टिवेट नहीं है, तो फटाक से पहले इमेज एक इंसर्ट करते हैं।
इंसर्ट पे जाएंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा इमेज ले लेंगे। चलो फ़ोन ले लेते हैं यहाँ पे मोबाइल। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद इमेज पे जाएँ, क्रॉप करना चाहें तो इमेज को आप बेसिकली क्रॉप भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर इतना सारा जगह ले रखा है फालतू में, इधर का भी। अब ओके पे क्लिक करूँगा, देखोगे ये क्रॉप हो जाएगा। इस पर क्लिक किया, फिर से फॉर्मेट पे गए और फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको फिर से जाना है इमेजेस पे और एडिट विद एक्सटर्नल टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें और भी एक्सटर्नल टूल खुल जाएंगे जिसको आप यूज करके इसमें एडिट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे ये बेसिकली जो आपके सिस्टम में कुछ ऑप्शंस होंगे उसका यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी इसको यहाँ से कट करा, फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर फिर से ऑप्शन दिखाई देता है रिप्लेस का। अगर आप इस इमेज को हटा करके दूसरा इमेज लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। मैं अभी के लिए ये वॉच लेता हूँ, वो भी कटा हुआ आ रहा है। तो फॉर्मेट में जाएँ और यहाँ पे सेक्शन में जाए, क्रॉप पे क्लिक करें तो ये ऑलरेडी क्रॉप दिख रहा है। तो आप इसको क्रॉप का जो सेक्शन है वो हटा दें जितना मैंने क्रॉप किया था। अब इंटर कर दें तो ये आपका जो इमेज है वो प्रॉपरली विजिबल होगा। अब मैंने इसको खींच दिया था इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लूँगा। आपको पता है क्या इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंकर पॉइंट। चलो फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कंप्रेस का ऑप्शन दिखाई देता है। जब भी आप कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इस इमेज की क्वालिटी घटाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे इसकी इमेज की क्वालिटी मुझे थोड़ी कम करनी है क्योंकि ये ज़्यादा ही जगह ले रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देखते रहना, इसकी जो क्वालिटी है 143 KB। तो यहाँ पे मैं गया और इसको इतना कम कर दिया। अभी भी दिखा रहा है लेकिन जब मैं इसको अप्लाई कर दूँगा तो मे भी शायद उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाए। आर्ट के लिए और इसमें इसकी हाइट विड्थ भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अभी मैं इतना बढ़ाने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये इस पर अप्लाई नहीं हुआ। फॉर्मेट पे जाते हैं, फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, कहाँ गया, इमेज, कंप्रेस, रिड्यूस साइज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्चुअली क्या होगा ना कि इसकी साइज जो होगा वो रिड्यूस करेगा और इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट दिखना चाहिए था इसको छोटा बड़ा होने के, थोड़ा सा हुआ छोटा। तो ये तो इफेक्ट दिख रहा है लेकिन बहुत हल्का दिख रहा है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। वही आप ट्राई करना वैल्यू ज़्यादा डाल के तो शायद आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा। अभी फिर से इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। इस तरीके से इसको इमेज को सेव भी कर पाओगे। जैसे आपने 50 इमेज लगा रखा है डॉक्यूमेंट में, तो उसमें से एक इमेज आपको सेव करना है तो यहाँ से सेव कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है ना। फिल्टर पर क्लिक करें। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एजिंग पे क्लिक करूँगा और इस पर आप एजिंग थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा और इमेजेस का कलर होगा थोड़ा सा डल दिखने लगेगा, कुछ इस तरीके से। आई थिंक ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। कंट्रोल Z करो ताकि इसका इफेक्ट वापस आ जाए। फॉर्मेट में जाएंगे, फिर से इमेजेस पे जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसीलिए कुछ ऑप्शंस आपके लिए छोड़ते ना। यहाँ पे बेसिकली आप इन्वर्ट करोगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, प्रोजेक्ट करोगे तो पिक्चर्स ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक बार चेक करोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, तो आप कर पाओगे। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। कलर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसके कलर चेंज कर पाओगे। यहाँ पे देखो कलर का एक टूल आ चुका है। अब इसको बढ़ाओ 4% और यहाँ पे मैं माइनस पे रख रहा हूँ इसको। कलर इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। ठीक, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हुआ है। यहाँ शायद उसकी ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़ा सकते। अब जितना यूज करेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा। कैंसिल करता हूँ उसको। फॉर्मेट में जाएंगे, फिर से इमेजेस और यहाँ पे फिर से कलर्स तो हो चुका है। प्रॉपर्टीज चेक कर पाएंगे आप यहाँ से कि क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ है। तो इसकी इमेजेस, इसकी साइज़, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। अभी के लिए मैं कैंसिल करता हूँ उसको।
फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के भी ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं है, तो पहले आप एक काम करना, पहले एक शेप ड्रॉ कर लेना। मैं यहीं से शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको हो सकता है यहाँ पे विजिबल ना हो, तो आप इंसर्ट में जाकर शेप ले सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और फिर से यहाँ पर शेप पे जाएंगे। यहाँ पे पोजीशन चेंज कर पाएंगे, पोजीशन एंड साइज। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें कुछ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे BFS ये लिखता हूँ, पोजीशन। मैं यहाँ से एंगल इसका मूव कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक करें, तो ये मेरा जो शेप है उसकी एंगल चेंज हो जाती है। फॉर्मेट में जाए, फिर से यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इस पर क्लिक करें और यहाँ पे पोजीशन पे जाए। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मूव कर दिया है, इसको 0 करता हूँ, ओके, तो वापस से सही हो जाएगा। फॉर्मेट में जाए और फिर से यहाँ पे जाए, यहाँ पे लाइन लेना चाहते हैं तो लाइन पे क्लिक करें और किस कलर का लाइन क्या होगा, कौन सा स्टाइल लगेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। कितना मोटा होगा, तो मैं यहाँ थोड़ा मोटा करता हूँ। ये लाइन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा पास वाला लाइन सिलेक्ट करूँगा, ओके कर लो। और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जो बहुत ही ईजी है। आप एरिया को फिल करना चाहते हैं, अंदर का कलर, तो यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। अब बार बार ग्रेडियंट वाली चीज़ें आ रही, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार 2 बार हो गया, बार बार करने में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी बोरिंग फील हो रही है। इसलिए अब यहाँ पे एरिया पे तो हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट करके है, इस पर क्लिक करें। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट करने से क्या होगा ना कि आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, नीचे के साइड में ये जो टेक्स्ट है वो नीचे आ जाएगा, ओके पे क्लिक करें, देखो थोड़ा सा नीचे आया। इस तरीके से वहाँ पे और भी पोजीशन है, चेक कर लेना एक बार। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है फॉन्ट वर्क, इस पर क्लिक करें। बेसिकली फॉन्ट वर्क तो वर्क ही नहीं कर रहा था इस पर, आई थिंक यहाँ पर भी काम नहीं करेगा, ओके करते हैं। अभी यहाँ पे एक बार मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर फॉर्मेट में जा करके मैंने सेलेक्ट करके क्लिक किया है, देखता है कि काम करता है कि नहीं। इस पर क्लिक करने के बाद फॉन्ट वर्क, और अभी भी यहाँ पर ये एक्टिवेटेड नहीं है, तो डोंट वरी, इसको हम लोग यूज भी नहीं करेंगे। आगे चलते हैं फिर से फॉर्मेट में, और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है ऑब्जेक्ट। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन समझने के लिए आपको पहले इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रेम। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेम शेप जो है इस तरीके से बना लिया। अब एक और फ्रेम बनाना पड़ेगा, चलो देखते हैं कि यहाँ से गए, फिर से मैं यहाँ पे ये सेलेक्टेड है, पहले इसको हटा देते हैं। बाहर कहीं क्लिक करोगे सिलेक्शन हट जाएगा। इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से यहाँ से हम लोग फ्रेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेम पे हम लोग क्लिक करके एक फ्रेम और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 फ्रेम है, मैं चाहता हूँ कि दोनों आपस में लिंक हो जाए। मैं यहाँ पे लिख करके खत्म करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ। अब यहाँ पे जैसे ये सेव मेरा कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे देखो मेरा जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ता हो जा रहा है। मतलब ये जो मेरा फ्रेम है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेम ना बढ़े, जो भी टेक्स्ट मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ वो इस वाले मतलब सेकेंड वाले फ्रेम में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, फ्रेम ऑब्जेक्ट, इस पर आपको लिंक फ्रेम पे क्लिक करना है। अभी ये एक्टिवेट नहीं है क्योंकि मैं टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ। बाहर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, फ्रेम पे जाए, फिर से कहाँ गया फ्रेम और लिंक फ्रेम। लिंक फ्रेम करने के बाद इस पर क्लिक करें, दूसरे वाले फ्रेम पे क्लिक करें जहाँ पे आपको लिंक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे जब भी कुछ आप लिखें, कैंसिल, मैंने डबल क्लिक कर दिया। बाहर क्लिक करके इस पर जब भी आप कुछ भी लिखेंगे तो जैसे ही आपका इधर कंप्लीट हो जाएगा उसमें लिखना चाहता हूँ। अगर मैं इसकी साइज बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, चलो देखते हैं। तो जो टेक्स्ट इसमें लिखा है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा चीज़ है ये, आप यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ में। मैंने तो कभी यूज नहीं करा इसको। वापस से इसको मैं डिलीट करूँगा पूरा, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट, और इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट। आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर आपको जाना है नेम पे। नेम और डिस्क्रिप्शन ये दोनों ऑप्शंस अभी एक्टिवेट नहीं है, तो अपने इमेज को सबसे पहले क्लिक करो, फिर उसके बाद वो ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज पे, यहाँ पे जाओगे अपने नेम पे, तो इस इमेज का क्या नाम देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वॉच, ओके।
तो अब ये कहीं विजिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ ये इसका नाम पड़ चुका है। फॉर्मेट में जाके जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से उसका नाम दिखाई देगा। दिख रहा है क्या? वॉच। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें। अब जो भी आप इसका नाम देना चाहें, इसके बारे में लिखना चाहें, वो लिखने के बाद ओके कर दें। ये भी है विजिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ आप इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि इसके बारे में क्या लिखा गया है। फिर से फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ पे रैप एंकर। एंकर क्या होता है तो चलो देखते हैं फिर से। एंकर पे क्लिक करें, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि टू कैरेक्टर, टू पैराग्राफ, एज कैरेक्टर। तो अगर हम टू पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो ये जो एंकर पॉइंट है ना, अभी देखो जहाँ जहाँ लेके जा रहा है वहाँ मेरे कैरेक्टर के ऊपर ये आपको शो कर रहा है, बार बार कैरेक्टर के ऊपर आता है। पैराग्राफ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। और पैराग्राफ यहाँ पे मैं 2-3 पैराग्राफ बनाता हूँ पहले। जैसे कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इंटर कर दूँ तो यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया। यहाँ पे क्लिक करके इंटर करूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया। ऐसे करके मैंने 2-3 पैराग्राफ बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इस इमेज पे। अब मैं इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे जाऊँगा और फॉर्मेट पे जाने के बाद एंकर पॉइंट पे जाऊँगा और 2 पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ। अब 2 पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद मेरा जो एंकर होगा वो पैराग्राफ के ऊपर दिखाई देगा कि इस पैराग्राफ के ऊपर वो इमेज है। जैसे मैं इस पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे पैराग्राफ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा। इस पे लेके जाओ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा तब भी वो शो करेगा कि ये इस पहले पैराग्राफ के अंदर में ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं फॉर्मेट में जा करके यहाँ से चेंज करूँ एंकर और टू करेक्ट, अब यहाँ पर जब भी मेरा ये जो भी इमेज है जहाँ पर भी लेके जाएंगे वो मेरे हर एक अक्षर के साथ में उसके ऊपर दिखाई देगा। ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे जाकर के आप एज कैरेक्टर पर क्लिक करें तो अब आपका एज कैरेक्टर में कुछ इस तरीके से शो करेगा और मेरा इमेज भी मूव नहीं करेगा। अभी के लिए मैं इसको कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट में जाए और यहाँ पर आपको रैप दिख रहा है, तो रैप के बारे में ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था। तो रैप क्या होता है कि जैसे नन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा कि यहाँ पे जहाँ पे इमेज होगा उसके साइड में आपको कोई भी टेक्स्ट नहीं दिखेगा। ये फिलहाल यहाँ पर भी शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने इसको क्लिक करके आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया है, इसलिए यहाँ पर फिर से इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है अरेंज। अरेंज को क्लिक अरेंज समझाने के लिए सबसे पहले इसको पहले डिलीट करते हैं। अब मैं शेप ड्रॉ करता हूँ पहले कुछ, जैसे कि मान लो ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया और फिर उसके बाद मैंने एक शेप ये ड्रॉ किया और मैंने एक शेप ड्रॉ किया ये। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो शेप है इस कैप की से पहले ये टूल सेलेक्ट से हटा दूंगा ना, जहाँ पे भी क्लिक करूँगा वहाँ पे ये शेप ड्रॉ हो जाएगा। इस कैप की से मैंने हटाया ना, तो आपको इस पे जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे लेके जाना है उसको पहले सेलेक्ट करना है। तो मुझे एक बार इसको ऊपर लेकर आना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें, अरेंज पे क्लिक करें, सॉरी अरेंज पे क्लिक करें, यहाँ पे वेइंग फ्रंट पे क्लिक करें। ये सबसे फ्रंट पे आ जाएगा, देखो सबसे पीछे तो सबसे फ्रंट पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये उसके ऊपर आ जाए, तो मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा और अरेंज पे यहाँ पे देखो सेंड बैक है दिया है और बैक 1 फॉरवर्ड 1। मैं फॉरवर्ड 1 करूँगा तो एक बार ये ऊपर आएगा इस तरीके से। और भी उसमें ऑप्शन दिया है जैसे ग्रुप करने का, तो इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट मेरा एक बार में सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे जाऊँगा, ग्रुप में जाऊँगा, जैसे ग्रुप करूँगा ना तो ये क्या होगा कि ये ग्रुप हो जाएगा। जब भी मैं लेके जाऊँगा सारा इमेज एक साथ में जाएगा, जो भी सारा शेप है ना वो एक साथ में मूव होगा, देखो एक साथ में जा रहा है। अगर मैं इसको अनग्रुप कर दूँ, यहाँ से इस पे जाने के बाद इसको अनग्रुप कर दूँ, इससे क्या होगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसको जब भी लेके जाएंगे तो अकेले जाएगा, ये सबको लेके नहीं जाएगा। क्लियर? आगे चलते फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलता है आपको रोटेट और क्लिक। इसका बेसिकली काम होता है रोटेट करने का। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पर रोटेशन टूल आ चुका है, तो इस पर क्लिक करके आप रोटेट कर पाएंगे इस तरीके से। क्लियर? अगर मैं इसको थोड़ा सा
इस तरीके से मोड़ना चाहो तो यहाँ से जाने के बाद इसको ऐसे कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जाएंगे तो रोटेशन का और सारे ऑप्शंस हैं, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना कि यहाँ पर फ्लिप करने से क्या होगा। जैसे फ्लिप वर्टिकल कर दी तो ये इस तरीके से वर्टिकल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने फॉर्मेट मेन्यू के बारे में सारी चीज़ें सीख ली और फॉर्मेट मेन्यू बेसिकली ख़त्म हो चुका है। अगली वाली क्लास में हम स्टाइल मेन्यू के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली क्लास, इस वाले क्लास को ख़त्म कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।